इसके बाद जो हमारा सेकंड बायोमोलिक्यूल है वो है प्रोटीन। प्रोटीन जो है हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ठीक है। बाकी भी होती हैं चीजें, लेकिन चीफ बिल्डर जो है ना बॉडी का प्रोटीन होता है। जितनी भी चीजें हमारी बॉडी में हैं वो ज्यादातर प्रोटीन से ही बनी हुई होती हैं, और प्रोटीन खुद जो है अमाइनो एसिड से बना होता है। अगर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन कोई पूछे तो फिर वो अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। अमाइनो एसिड्स बहुत सारे, जब अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो फिर वो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो वो प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन को इसीलिए हम कहते हैं पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। क्या कहते हैं प्रोटीन्स को? पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। मैंने आपको बता दिया चीफ बिल्डर ऑफ द बॉडी है। बनता ये कैसे है कि बहुत सारे इस तरह के अमाइनो एसिड्स, ये स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड्स का। सेंटर पे इस पे कार्बन का आइटम होता है, एक साइड पे इसके हाइड्रोजन का आइटम लगा होता है, दूसरे साइड पे इसका कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है। नीचे इसकी जो है आर है, आर बेसिकली अल्काइल ग्रुप को कहते हैं। ये कोई भी हो सकता है, इसमें हर तरह के मौजूद होते हैं। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोटीन जो है वो कौन सा वाला है। ये वेरी करता है तो प्रोटीन भी वेरी करता है। और ये बाकी जो तीनों है ये इसके कांस्टेंट है। ये जो है इसको अमाइनो ग्रुप कहते हैं, अमाइड ग्रुप कहते हैं। तो क्या क्या चीजें हो गई? सेंटर पे कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइड ग्रुप और अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अल्काइल ग्रुप की वेरिएबिलिटी के ऊपर प्रोटीन, हमारे अमाइनो एसिड की वेरिएबिलिटी होती है। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जिस तरह से जुड़ा होता है उस लिंक का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, उसको कहते हैं, ठीक है। और प्रोटीन खुद क्या है? लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स रेसिड्यूज इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। अच्छा, इस तरह के बहुत सारे जब अमाइनो एसिड्स मिलते हैं ना लीनियर उसमें फैशन में, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद, तो वो जो चेन बन जाती है उसको पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं, और वही पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर मिलके प्रोटीन बनाती है, ठीक है। इस तरह से होता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर। इसके बाद आते हैं इसकी सोर्सेस के ऊपर। सोर्सेस इसकी एनिमल सोर्सेस अलग हैं, प्लांट सोर्सेस अलग हैं। एनिमल सोर्सेस में हमारे पास फिश है, एग है, मीट है और मिल्क है। अब मीट जो है वही व्हाइट मीट आता है, रेड मीट आता है। व्हाइट मीट के अंदर ही आती है फिश भी, और रेड मीट के अंदर मटन और बीफ आता है, ठीक है। और व्हाइट मीट के अंदर चिकन और फिश आती है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद इसके प्लांट सोर्सेज भी होते हैं। जो एनिमल सोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते वो प्लांट सोर्सेज जरूर लें। सीड्स आते हैं इसमें, पल्सेस, दालें जो होती हैं, बीन्स जो होते हैं, चने, और उसके अलावा जो लोबिया वगैरह होते हैं, ग्राम्स चनों को कहते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे इसके जो है वो प्लांट सोर्सेज है। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है, लेकिन इतना ज्यादा अमाउंट में नहीं होता। इंपॉर्टेंस क्या है मैंने आपको बताया, ये बिल्डिंग ब्लॉक है। तो ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो सेल के अंदर हमारे पास वो प्रोटीन से बने होते हैं। सेल वॉल जैसे हो गई, और जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं उसमें प्रोटीन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है उसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में। जितने भी हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन होते हैं नेचर में। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं, एक ऐसे चीज, किसी भी ऐसी चीज को कहते हैं जो हमारे किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे, ठीक है। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। मेटाबॉलिज्म वो सारे के सारे वाइटल प्रोसेसेस होते हैं जिनकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। हमारी बॉडी को, हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। उन्हीं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को स्पीड अप करवाने के लिए हमें एंजाइम की जरूरत पड़ती है, और एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन इन नेचर है। तो मतलब प्रोटीन का कहाँ काम आ गया? हमारे बॉडी के सारे रिएक्शंस में हमारी लाइफ को मेंटेन करने में प्रोटीन का काम होता है, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो कैरियर और ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। जैसे मैंने आपको हीमोग्लोबिन की एग्जांपल दी थी कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट करवाता है। इसी तरह से इसमें दूसरी एग्जांपल मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले दी है HDL और LDL की, ठीक है। HDL और LDL हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स जो थे। लाइपोप्रोटीन्स कैसे बने थे? प्रोटीन और लिपिड को मिला के। तो प्रोटीन और लिपिड को मिलाकर जो है कैरियर और ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, जो कि फिर हमारी ऑक्सीजन को, आयंस को, कोलेस्ट्रॉल को, इन सबको कैरी करते हैं, ठीक है। जितनी भी एंटीबॉडीज हैं, अब एंटीबॉडीज और एंटीबायोटिक्स में फर्क है। एंटीबायोटिक्स आर दवाइयां, ठीक है। एंटीबॉडीज हमारी
बॉडी के अंदर कुछ जो है इस तरह की छोटे छोटे से मॉलिक्यूल वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जिस तरह व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट करते हैं, इसी तरह एंटीबॉडीज भी हमारी बॉडी के अंदर बनती हैं, वो भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं किसी भी इन्फेक्शन से, किसी भी बैक्टीरिया से। उनको हम जो है एंटीबॉडीज कहते हैं, वो भी प्रोटीन्स ही होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है जितनी भी मूवमेंट है किसी भी सेल की, उसमें भी जो है प्रोटीन का काम होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं हमारे सेल के अंदर, एक्टिन और मायोसिन उन्हें कहते हैं। जो जितने हमारे मसल्स हैं, हमारे मसल्स भी प्रोटीन से बने हैं। ठीक है, तो प्रोटीन से बन के जो है, अब हमें बॉडी को मूवमेंट में कौन हेल्प करता है, मसल्स हेल्प करते हैं ना। वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो हमारी बेसिकली मूवमेंट चल रही होती है। तो वो भी किससे बने, प्रोटीन से। तो प्रोटीन जो है सिर्फ हमें ही नहीं, हर छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन ही होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं उस ऑर्गेनिज्म को। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, तो मैं आपको बताती चलूं कि हेयर, नेल्स, फिदर्स जो होते हैं बर्ड्स वगैरह के, हॉर्न्स जो होती हैं किसी भी जानवर की, और उसके अलावा बीक्स जो चोंच होती है परिंदों की। ठीक है, वो थोड़ी सी देखिए डिफरेंट है बाकी चीजों से, वो भी प्रोटीन से ही बने होते हैं। हमारी बॉडी का हर स्ट्रक्चर तकरीबन प्रोटीन से बना है, और उनको हम केराटिन प्रोटीन कहते हैं, जो हेयर, नेल्स, फिदर, हॉर्न और बीक्स में बनाने में हेल्प करते हैं। उनका नाम स्पेसिफिक है, वो केराटिन प्रोटीन वाली क्लास होती है। ठीक है, उसके अलावा कैरियर प्रोटीन्स जो है वो मूव करते हैं मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ये भी वही वाला काम आ गया हमारे पास, ट्रांसपोर्ट वाला, जो हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट में जो है इनका काम होता है, हेल्प करते हैं प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट करने में मटेरियल्स। ठीक है, इसके बाद ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, अमाइनो एसिड्स जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन के, वो दो मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई किए जाते हैं, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसेंशियल मतलब जरूरी, जब एनी हाउ हमें ये चाहिए। तो ये बेसिकली वो वाले सारे के सारे अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी बना ही नहीं सकती। इसको हम जब भी लेंगे तो डाइट से ही लेंगे, अगर वो डाइट हम नहीं लेंगे तो इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारी बॉडी में। ठीक है, टोटल 20 तरह के अमाइनो एसिड्स हैं जो पाए जाते हैं। उन 20 में से 8 अमाइनो एसिड जो है वो इसेंशियल होते हैं, 2 सेमी इसेंशियल होते हैं, मतलब बॉडी इनको बनाती है लेकिन बहुत कम मिकदार में, और बाकी जो 10 हैं वो नॉन इसेंशियल होते हैं, मतलब ये आपको डाइट से भी मिल जाएंगे, ये बॉडी से भी मिल जाएंगे, बॉडी इनको सिंथेसाइज कर सकती है। लेकिन ये वाले जो है एसेंशियल वाले, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डाइट से ही मिलेंगे। अगर आप वो डाइट लेंगे जिसमें ये अमाइनो एसिड्स है तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं लेंगे तो फिर आपको डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब इन 8 अमाइनो एसिड्स का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है मेट, MET, मेट, विल, VIL, विल, फ्लाई, PHLY। ठीक है, इसमें M और E फर्स्ट के दो वर्ड्स हैं वो मेथियोनिन के लिए यूज होते हैं, मेथियोनिन। T फॉर थ्रेयोनिन, उसके बाद T फॉर ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो ये हो गए 3। फिर विल, VIL सेपरेटली, V फॉर वेलाइन, I फॉर आइसोल्यूसिन और L फॉर ल्यूसिन। तो ये कितने हो गए, 3 और 3 6। फिर फ्लाई में PH अलग है, LY अलग है। PH जो है वो फिनाइल एलेनिन के लिए यूज होता है, LY जो है वो लाइसिन के लिए यूज होता है। इस तरह से ये हमारे 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन कंप्लीट होती है। ये फॉर्मूला आप याद कर लें, इस तरह से आपको ये याद रहेंगे, ये MCQs में आ जाते होते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं सेमी एसेंशियल। सेमी एसेंशियल के अंदर आर्जिनिन और हिस्टिडीन आते हैं। इसके बाद आते हैं नॉन एसेंशियल। बाकी जितने भी इन 10 के अलावा बाकी जितने भी आपको नजर आए, कभी कभी ये भी इन्हीं के साथ जो है वो काउंट होते हैं, आर्जिनिन और हिस्टिडीन इनके साथ काउंट होते हैं, या फिर इनमें से कोई एक जो है वो इसके साथ भी काउंट होता है। लेकिन ये आपकी नॉलेज के लिए है कि ये सेमी एसेंशियल होते हैं, ये ना नॉन एसेंशियल होते हैं, ना एसेंशियल होते हैं। तो बहरहाल अगर ये ऊपर नीचे नजर आ भी जाए तो आप उनको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी जितने भी बचते हैं इन 10 के अलावा, वो सारे के सारे नॉन एसेंशियल होते हैं, और ये जो है बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो सकते हैं और डाइट में इतना ज्यादा जरूरी नहीं होते लेना।